बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करने से पहले मैं एक रोज़मर्रा ज़िंदगी का जो हमारा एक कॉमन एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से। वो जो फोर्स ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से उसके ऊपर लगती है, उस फोर्स की वजह से इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। वो एनर्जी अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं तो उस एनर्जी को हम कहेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू पोजीशन। और जब हम इस बॉडी को फ्री फॉल करते हैं, नीचे की तरफ मूव करती है, तो उसकी वेलोसिटी की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी आती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। उसी तरह का सेम जो कंसेप्ट है हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर वो अप्लाई करने जा रहे हैं। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये आपके पास एक पॉजिटिव प्लेट्स है और एक ये नेगेटिव प्लेट। अब यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव टू नेगेटिव ये मूव करती है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो पॉजिटिव एंड से स्टार्ट होगी और नेगेटिव एंड की तरफ मूव करेगी लाइक दिस। अब इस प्लेट्स के दरमियान अगर हम कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं, ये आपके पास एक टेस्ट चार्ज है Q0, इस पोजीशन को हम A कह लेते हैं। ये इससे टेस्ट चार्ज जो इस प्लेट्स के दरमियान पड़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगी। वो फोर्स किसके बराबर होगी? E इज इक्वल टू F/Q0। अगर Q0 ऊपर चला जाए तो F इज इक्वल टू EQ0। ये फोर्स है जो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो लग रही है। अब अगर मैं इस चार्ज को मूव कराता हूं यहां से A पोजीशन से ऊपर B पोजीशन की तरफ, ये पॉइंट है A से मैं B की तरफ लेकर जा रहा हूं, तो मुझे इस बॉडी को, इस चार्ज को मूव कराने के लिए एक वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क क्यों करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नीचे की तरफ आ रही थी, उसकी फोर्स नीचे को थी। इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हमने किसी एक्सटर्नल एजेंट की मदद से एक फोर्स लगाई जो इसके तकरीबन बराबर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। उस फोर्स की वजह से चार्ज यहां से ऊपर मूव करेगा। तो जब ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो इस चार्ज के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जिस तरह ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक मास के जब हम मूव कराते हैं तो एनर्जी स्टोर होती है, उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मौजूदगी में जब हम टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। उस एनर्जी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और जब हम इस चार्ज को यहां से ड्रॉप कर दें तो ये दोनों मूव करना शुरू कर देगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो उसके जो एनर्जी होगी उसे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। अब हम ये सपोज करते हैं कि जब ये चार्ज A पॉइंट से B पॉइंट तक जा रहा था तो A पॉइंट पे जो एनर्जी थी वो थी UA, और जब ये B पॉइंट पे पहुंचा तो इसके पास जो एनर्जी है उसे हम कहेंगे UB। अब A पॉइंट से B पॉइंट तक लेकर जाने के लिए हमें बाहर से एक काम करना पड़ा, वर्क करना पड़ा, फोर्स लगानी पड़ी। वो जो वर्क किया वो वर्क किसके बराबर होगा? तो एज वी नो दैट यहां से जब A से B पॉइंट तक पहुंचे तो हमें वर्क करना पड़ा। WAB इज इक्वल टू UB माइनस UA। तो UB माइनस UA इन दो पॉइंट के दरमियान इलेक्ट्रिक एनर्जी है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है। ये डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी वर्क के बराबर होता है। अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है, हम इसे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय Q0। जब हम दोनों तरफ Q0 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा WAB ओवर Q0
इज इक्वल टू यू बी ओवर क्यू नॉट माइनस यू ए ओवर क्यू नॉट। अब ये यू बी ओवर क्यू नॉट या यू ए ओवर क्यू नॉट ये है एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये है एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो याद रखें ये जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज है इसे हम कहेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस इसे हम कहेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट वी कैन डिफाइन एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अगर हम कहते हैं इस पॉइंट पे एनर्जी है यूए, चार्ज कितना है क्यू नॉट, तो इसको अगर हम एनर्जी को चार्ज से डिवाइड करें, एनर्जी को चार्ज से डिवाइड करें तो वो उस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा और इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसी तरह इस चार्ज को इस पॉइंट पे इस एनर्जी को चार्ज से डिवाइड किया या इस पॉइंट पे एनर्जी को चार्ज से डिवाइड किया तो वो इस स्पेसिफिक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी बी माइनस बी ए आ गया और ये किसके इधर क्या है डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। अब हमारे पास इक्वेशंस यूं आ रही है वी बी माइनस बी माइनस बी ए is equal to W A B over Q नॉट। तो ये VB माइनस VA को हम डेल्टा V कह लेते हैं। डेल्टा रिप्रेजेंट स्मॉल चेंज इन वेरिएबल और ये किसके बराबर आ गया WAB ओवर क्यू नॉट। तो ये डेल्टा V क्या है स्मॉल चेंज इन वेरिएबल और इसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। और अब हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट कैसे डिफाइन कर सकते हैं द वर्क डन, यानी कि अगर हमारे पास चार्ज क्यू नॉट है इसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं तो इन पॉइंट्स के दरमियान इस चार्ज को मूव करवाने के लिए हमें जितना काम करना पड़ा वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज वो दो पॉइंट के दरमियान क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये इक्वेशन इटसेल्फ डेफिनेशन है। हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसमें वर्क डन पर यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स is called electric potential। work done per unit charge between two point वो दो पॉइंट के दरमियान क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहां से देखें तो हमारे पास जो वर्क है वो किसके बराबर है यू बी माइनस यू ए और यू बी माइनस यू ए को हम लिख सकते हैं डेल्टा यू। इट मीन जहां वर्क है वहां डेल्टा यू या इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज इलेक्ट्रिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो इसका जो सेकंड फॉर्म है वो आ सकता है डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट। तो ये हमारे पास है एक सेकंड इक्वेशन है। ये हमारे पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब हम इसको यू भी डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज called potential difference या वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इन दो पॉइंट के दरमियान जितनी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है और उसको हम चार्ज से डिवाइड करते हैं तो वो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। या हम इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज दो वर्क डन बिटवीन टू पॉइंट पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए अगर हमारे पास एक इक्वेशन इस इक्वेशन में अगर हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव कर रही है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और अगर हम यूनिट चार्ज को मूव कराते हैं दो पॉइंट के दरमियान और वो दोनों पॉइंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हैं, याद रखें हम यूनिट चार्ज को मूव कराते हैं तो वो जो यूनिट चार्ज को मूव कराया जा रहा है वो दो पॉइंट के दरमियान, वो दोनों पॉइंट उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हों, तो उन दो पॉइंट के दरमियान की पोटेंशियल को हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन हम चाहते हैं ये आपके पास पॉइंट बी है या आपके पास पॉइंट ए है, अगर हम यूनिट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कराते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर हम एक स्पेसिफिक पॉइंट लाइक बी इसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो हम इस पॉइंट को इस फील्ड से बाहर ले जाएंगे, और जब हम इस पॉइंट को फील्ड से बाहर ले जाएंगे तो वहां इसका पोटेंशियल जीरो होगा। इट मीन किसी खास पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो तो सेकंड पॉइंट को हम फील्ड से बाहर ले जाएं या वहां ले जाएं जहां पोटेंशियल जीरो है। तो जीरो पोटेंशियल से उस पॉइंट तक आते हुए जो वर्क करना पड़ेगा वो एक स्पेसिफिक पॉइंट का पोटेंशियल होगा, उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल। और हम अब यही करने जा रहे हैं, हमारे पास वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। अभी हमने प्रूव किया। अब अगर इस पॉइंट को हम इनफिनिट पे ले जाते हैं, इनफिनिट से मुराद ये है कि जहां फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब क्या है, पोटेंशियल जीरो है। व्हेन एट इनफिनिटी वी ए इज इक्वल टू जीरो। अगर हम ए पॉइंट को इनफिनिटी पे ले गए हैं तो ये जीरो होगा और ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, इनफिनिटी। तो सो वी बी माइनस जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू इनफिनिटी बी ओवर क्यू नॉट, और हम इसे लिख सकते हैं वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू इनफिनिटी बी ओवर क्यू नॉट। या तो सिंपल लिख सकते हैं v इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। तो ये आपके पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल है बी पॉइंट पे। अगर हम बी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं तो जो सेकंड पॉइंट है ए, उसको हम उस प्लेट से बाहर ले जाएंगे जहां फील्ड जीरो होगा, तो एक खास पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसके यूनिट की बात करते हैं। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो देखिए यूनिट देखिए, यूनिट ऑफ वी ये होता है वोल्ट, यूनिट ऑफ डब्ल्यू ये होता है जूल, और क्यू ये होता है कूलम। तो अब यहां से हम एक वोल्ट जो कि पोटेंशियल का यूनिट है उसको डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन वर्क डन इज इक्वल टू 1 जूल, when charge is 1 coulomb, the ratio of 1 joule per coulomb is called volt। तो बेटा यहां से देखें W एक वर्क है, स्केलर क्वांटिटी, चार्ज एक चार्ज स्केलर क्वांटिटी, इट मीन पोटेंशियल इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये टॉपिक आप लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मुझे उम्मीद है कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये आप लोगों को मुकम्मल तैयार करना है, लिखना है, इसकी डेफिनेशन याद करनी है और मुझे लिखकर सेंड कर देना है।